हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग के 2 रूल्स किए थे। रूल्स थे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल इनकम अंडर डिफरेंट सिचुएशन के। तो आज हम लोग थर्ड रूल करेंगे। तो थर्ड रूल है कंप्यूटेशन ऑफ एवी मीन्स एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ let out house which does not remains vacant during any part of the year of the previous year, but there is unrealized rent। अगर इस रूल को फर्स्ट रूल से हमने कराया तो उससे मैच करेंगे तो उसमें पूरी सिमिलैरिटी, सिर्फ एक डिफरेंस है कि फर्स्ट रूल में रियलाइज रेंट नहीं था और थर्ड रूल में रियलाइज रेंट है। सिर्फ इससे डिफरेंस है, बाकी पूरा जो रूल है वो सेम है कि जो घर था वो पूरे साल उठा रहा, फिर लेट आउट रहा, लेकिन किसी भी महीने नहीं था। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अनरियलाइज रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या वो लिख लेते हैं। तो इसका रूल है द GAV of such house will be determined या फिर डिस्कस्ड इन ए। जैसे फर्स्ट रूल था डिस्कस्ड इन ए, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट रूल में। फर्स्ट रूल में क्या रूल था? फर्स्ट रूल में था एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, जो भी ग्रेटर होता था इन दोनों में से, जो भी ग्रेटर वैल्यू होती थी वो हमारा जीएवी बन जाता था। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे, सेम रूल यहीं पर, यहाँ पे भी सेम वही होगा कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट्स बढ़ेंगे जो हम लोग को माइनस करना होगा। ठीक है, जो कि माइनस करना क्या है हम लोग को, हमारा जो एक्चुअल रेंट जो होगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे टैक्स एक्चुअली पेड, टैक्सेस या फिर एक्चुअली पेड बाय द ओनर। अगर यहाँ पे ओनर की जगह टेनेंट है, मीन्स अगर किराएदार पे कर रहा है तो हम लोग माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्यूटेशन किसका कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ओनर ऑफ द हाउस का कंप्यूट कर रहे हैं, उसकी हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर टेनेंट पे करेगा तो वो अपनी खर्चे से पे कर रहा है, अपनी इनकम से पे कर रहा है, तो उसका वैल्यू नहीं माइनस करेंगे। यहाँ पे अगर ओनर पे करेगा टैक्सेस मीन्स क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर पे कर रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन अगर टेनेंट पे कर रहा होगा, नाम टेनेंट दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर टेनेंट पे कर रहा है या फिर मीन्स किराएदार पे कर रहा है तो हम लोग माइनस नहीं करेंगे। और सेकंड चीज़ जो माइनस करनी है वो है अनरियलाइज्ड रेंट, क्योंकि एक्चुअल रेंट जो हमें रिसीव होना है उसमें सभी अनरियलाइज्ड रेंट मीन्स वो रेंट हुआ जो जैसे 12 महीने का हमारा महीना होता है, 12 महीने का एक साल होता है, तो उसमें से उसने सिर्फ 10 महीने का हमें सिर्फ किराया दिया, 2 महीने का किराया नहीं दिया है। तो जो 2 महीने है ये अनरियलाइज रेंट है, मीन्स अभी हमें रियलाइज नहीं हुआ है, अभी हमें किराएदार ने दिया नहीं है। तो ये जो अनरियलाइज रेंट है ये एक्चुअल रेंट में से जो निकलेगा, जो हमारा जीएवी होगा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, ये जो चीज़ थी वो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सेम थी। हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, विच एवर इज ग्रेटर इज नोन एज जेवी। उसमें से माइनस करेंगे टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर और माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट। जब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकलेगा जो होगा वो होगी हमारी एनुअल वैल्यू। ठीक है, हम लोग कंप्यूट क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट रूल का जो थर्ड रूल का जो क्वेश्चन है वो है, उसकी वैल्यू लिख लीजिए। म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, म्युनिसिपल वैल्यू है 1,50,000। फेयर रेंट दिया हुआ हमारा
फेयर रेंट में 1,80,000 की वैल्यू है। इसमें इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है आपको। स्टैंडर्ड रेंट है 1,60,000 एंड एक्चुअल रेंट जो है हमारा वो है 20,000 पर मंथ, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर है, टेनेंट नहीं है, पेड बाय द ओनर। वैल्यू है 20% ऑफ MV। हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था अगर क्वेश्चन इससे 20% दिया रहेगा तो हमेशा हम लोग म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनरियलाइज रेंट भी दिया हुआ है, अनरियलाइज रेंट है 40,000 का, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्वेश्चन की है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंपैरिजन करेंगे और हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो किसमें निकालना है, इन दोनों पहले निकाल लेते हैं कि हायर वैल्यू क्या कौन सी है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो देख रहे हैं हायर वैल्यू है 1,80,000, ठीक है। अब हमारी आगे 1,80,000 वैल्यू आ गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। अब इसमें से हम लोग पहले हायर वैल्यू निकाली हम लोग ने, अब लोअर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लोअर वैल्यू देख रहे हैं तो 1,60,000 है, ठीक है। अब 20,000 हमें पर मंथ रिसीव हो रहा है, ठीक है, लेकिन जिसमें से अनरियलाइज रेंट भी है। तो एक्चुअल रेंट कितना हमें रिसीव हो रहा होगा पूरा हम लोग पहले निकाल लेंगे। 2,40,000 हो जाएगा 12 महीने का। 20,000 × 12 करेंगे जब इसको, तो पहले तो निकालेंगे पूरे महीने पूरे साल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले से इन दो, अब फिर हायर वैल्यू आ गई, रूल आ गया, ठीक है। हायर वैल्यू क्या है इसमें, 2,40,000 है, 2,40,000 हमारा हायर वैल्यू है। अब हम लिख लेंगे GAV हमारी निकल के आई है। इसको हमने ऊपर शो कर दिया क्वेश्चन के सामने, लेकिन आपको अलग से शो करना होगा नीचे, ठीक है। तो उसको हमेशा अलग से शो करिएगा। तो GAV निकल के आया हमारा 2,40,000, ठीक है। तो ये हमारा GAV हो गया। अब इसमें से हम लोग दो चीज़ माइनस करेंगे। हमने रूल में बताया था दो चीज़ क्या माइनस होती है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है क्वेश्चन में तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे एट अ रेट ऑफ 10% ऑफ MV। म्युनिसिपल वैल्यू का दिया हुआ है, तो म्युनिसिपल वैल्यू है 1,50,000। 10% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 15,000। माइनस कर देंगे इसमें से, ये हमारा है GAV, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे 15,000 म्युनिसिपल टैक्स है। और हाँ सॉरी 10 नॉट 10-20% है, 30,000 जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट है वैल्यू दी हुई है 40,000 की, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंस देखिएगा, अगर आपने 40,000 दिया है, 40,000 मीन्स 2 महीने का रेंट नहीं दिया था किराएदार ने। तो अगर 20,000 जो ऊपर हमने निकाल रहे थे, हम लोग 10 से करते, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो हम लोग की वैल्यू यहाँ पर आती 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 लाख रुपये 40,000 हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मतलब ये एज्यूम हो जाता है कि उसने 4 महीने का रेंट नहीं दिया है, इसलिए हम लोग ने पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले पूरे साल का रेंट निकाल दिया है, फिर आखिरी में हम लोग ने अनरियलाइज रेंट माइनस करा है, ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये मान लिया जाता कि हमने स्टार्टिंग में ही माइनस कर दिया है, स्टार्टिंग में 10 महीने का 10 महीने का निकाला है, बाकी 2 महीने का हम लोग ने मान लिया है कि वो अनरियलाइज रेंट है। लेकिन हम लोग को अकॉर्डिंग टू रूल चलना है तो हम लोग मतलब पूरा रूल फॉलो करेंगे, तो इसलिए हम लोग ने लास्ट में GAV में अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया है, ठीक है। तो जब हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी, ये होगी हमारी एनुअल वैल्यू। ये कितनी आ रही है, 1,70,000 आ रही है, ये हो जाएगी हमारी एनुअल वैल्यू। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच डज नॉट रिमेन वेकेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट देयर इज अनरियलाइज रेंट। तो अनरियलाइज रेंट यहाँ पे था तो हम लोग ने माइनस कर दिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
अब हम लोग फोर्थ और लास्ट फॉर्म रूल पे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ। अब जो फोर्थ रूल है वो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बाकी जो रूल्स थे सेकेंड फॉर्मूले में, सेकेंड रूल में सेम फॉर्मूले और सेम रूल्स यहाँ पे भी लगेंगे, ठीक है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस होगा। क्या होगा वो देख रहे हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस which remains vacant during a part of the previous year and there is unrealized rent। ये हमारा है फोर्थ रूल, ठीक है। अब जो सेकेंड रूल था वो क्या था, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ अ लेट आउट हाउस विच रिमेन्स वेकेंट फॉर एनी होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो सेकेंड रूल था कि उसमें ये बता रहे थे कि या तो घर कुछ महीने के लिए खाली रहा है या फिर पूरे साल खाली रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि घर या तो कुछ महीने खाली रहा है या फिर और हमारे पास हमारा कुछ अनरियलाइज रेंट भी, कुछ ऐसा रेंट है जो बकाया है किराएदार के ऊपर, जो उसने अभी तक पे नहीं किया है, ठीक है। तो जो सेकंड रूल में फॉर्मूले थे सिमिलर टू सेम, वही यहाँ पर फोर्थ रूल में भी यहाँ पर फॉर्मूले लगेंगे। तो फोर्थ रूल का फॉर्मूला जो रूल्स हैं वो है, यहाँ पे लिख लो, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ सच अ हाउस, ये रूल है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। The gross annual value of such a house will be determined as discussed in 2। यहाँ पे लिख दिया है, the GAV of such a house will be determined as discussed in 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया सिर्फ। अब वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे हम लोग दो रूल्स थे। वहाँ पर हाउस खाली था पूरे साल तो हम लोग जीएवी निल लेते थे, क्योंकि जब हमें रेंट मिलेगा ही नहीं तो हमारी जीएवी भी निल होगी। अगर घर कुछ महीने खाली रहता था और कुछ महीने उठा रहता था तो उसमें दो रूल्स थे। दो रूल्स ये थे कि एक्चुअल रेंट जो रिसीव हो रहा है वो हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। दोनों में सेम सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों में हम लोग जीएवी एक्चुअल रेंट ही लेते थे, मतलब जो एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा होता था दोनों रूल्स में वो हम लोग जीएवी ही मानते थे। उसमें ये नहीं होता था, उसमें कंपैरिजन नहीं होता था कि एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा वाला लेंगे। ऐसे रूल क्या है, रूल में ये है कि एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर करते हैं जब एक्चुअल रेंट से जो ज़्यादा होता है वो लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, जो सेकेंड रूल में ये था कि जो एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है अगर वो लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट है या फिर मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट है, कोई भी कंडीशन आ रही है, लेकिन हम लोग लेते क्या थे, एक्चुअल रेंट ही जीवी एज अ जीवी लेते थे। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, अगर एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो बहुत अच्छी बात है कि हमने उम्मीद करी 15,000 की और हमें मिल गए 17,000 रुपये किराए से मिल गए हम लोग को, ठीक है। किराएदार ने हमें ज़्यादा दे दी है एक्सपेक्टेड रेंट, तो यहाँ पे हम लोग का AR ही एक्चुअल रेंट ही हमारा JV बन जाता था। लेकिन अगर AR एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट तो भी हमारा AR ही JV बनता था, ठीक है, हमारा AR ही JV बनता था, ठीक है। तो ये दो रूल्स थे जो सेकंड में थे, सेम रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे। तो AR जो है वो बराबर है JV के। अब JV में दो चीज़ें माइनस होंगी, माइनस करेंगे सिर्फ दो चीज़ें क्या है, वो सेम वही चीज़ें जो अभी हमने थर्ड रूल बताई हैं। जो टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर होगा और अनरियलाइज अगर रेंट है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मतलब लिख लीजिए।
4th रूल के लिए क्वेश्चन एक करा रहे हैं। क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यू है, म्यूनिसिपल वैल्यू दी है हमें 2 लाख रुपए की। फेयर रेंट है 1,80,000 का। स्टैंडर्ड रेंट है 2,50,000 और एक्चुअल रेंट जो रिसीव हो रहा है वो है 30,000 पर मंथ। ठीक है। द बिल्डिंग रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ्स। तो आप सीधे से लिख रहे हो वेकेंट फॉर 2 मंथ्स, वेकेंट फॉर 2 मंथ्स मतलब 2 महीने का हमें कोई भी किराया नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बिल्डिंग खाली थी, जब घर ही किराया खाली था तो हमें किराया क्यों मिलेगा। ठीक है, 2 महीने का। तो अनरियलाइज रेंट भी है, जब 12 महीने में से 2 महीने खाली थे, 10 महीने रहा किराएदार, लेकिन उसमें से अनरियलाइज रेंट भी है। अनरियलाइज रेंट है 30,000 का, मीन्स 1 महीने का किराया उसने अभी तक नहीं दिया है। और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर है, पेड बाय द ओनर 15,000, वैल्यू है इसकी 15,000 एंड पेड बाय द टेनेंट, और टेनेंट भी पे कर रहा है म्युनिसिपल टैक्स। और उसकी वैल्यू है 15,000, मतलब ओनर और टेनेंट दोनों सेम वैल्यू के म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी को, और दोनों की वैल्यू है 15,000। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन। अब प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हमने क्वेश्चन लिखवाया है ये भी, इसमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का वैसे कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे? क्योंकि रूल्स फॉलो कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को निकालना वैसे भी होता है, तो हम लोग एक बार निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई थी हमारी, वो थी 2 लाख की। फेयर रेंट दिया था हमारा 1,80,000 का, और स्टैंडर्ड रेंट था हमारा 250 का था, 2,50,000, और एक्चुअल रेंट जो रिसीव हो रहा था वो था 30,000 पर मंथ। तो एक्सपेक्टेड रेंट स्टार्टिंग के 3 पॉइंट से निकालते हैं। तो निकालते पहले हायर वैल्यू ना। ठीक है, तो हायर वैल्यू निकालेंगे तो इसमें है 2 लाख। अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लोअर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे लोअर वैल्यू फिर 2 लाख हो जाएगी। तो ये हमारा है एक्सपेक्टेड ईआर हो गया, ये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। लेकिन हमें सिर्फ रूल में क्या है, एक्चुअल रेंट ही हमारा जीवी बनता है। तो एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट है 30,000। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3,60,000। ठीक है, ये हो गया पूरे 12 महीने का। लेकिन 2 महीने घर खाली रहा है, तो 2 महीने का जो हमारा रेंट है, जो हम उसको इसमें ऐड कर रहे हैं, वो हम लोग माइनस कर देंगे। 60,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख हमारा जीएवी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, कितना पेड ओनर कर रहा है? ओनर कितना पे कर रहा है? ओनर पे कर रहा है 15,000। यहाँ लिख लीजिए कि पेड बाय द ओनर है, क्योंकि अगर टेनेंट वाला माइनस करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ओनर को से माइनस करते हैं। ठीक है, तो 15,000 माइनस कर देंगे। फिर अनरियलाइज रेंट भी है उसमें क्वेश्चन में। अनरियलाइज रेंट कितना है? अनरियलाइज रेंट है 30,000 का। 30,000 का है, तो हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारे वैल्यू आ जाएगी 2,55,000। तो 3 लाख में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर जो था 15,000 वो माइनस किया। टेनेंट वाला नहीं माइनस करेंगे, गलत हो जाएगा।
टेनेंट मीन्स किराएदार, किराएदार का हम लोग नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, हम लोग यहाँ पे ओनर की निकाल रहे हैं, ठीक है। अनरियलाइज रेंट मीन्स मतलब कोई भी ऐसा किराया जो किसी महीने का हमें ना मिला हो, वो तो 30,000 माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2,55,000, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी एनुअल वैल्यू, इसको कहते हैं एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसमें से एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए तो बताता हूँ इसको। अभी तक तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल, क्योंकि स्टार्टिंग का भी हम करा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराए हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सैलरी के भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, वैसे ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% का, ठीक है। इसमें ये रूल बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का। जो भी हमारी लास्ट में एनुअल वैल्यू निकल के आई थी उसका हम लोग 30% निकालते हैं और फिर उसको भी फिर हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 30% ऑफ AV का जो भी होती वैल्यू यहाँ पर, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते और हम लोग उसको AV की वैल्यू से हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो आंसर नीचे आंसर निकल के आता है, ये हमारी टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन था। और पॉइंट्स हम लोग को याद रखने होंगे, वो यही याद रखने होंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एट अ रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू शैल बी डिडक्टेड वेदर एन एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड और नॉट। अगर कोई खर्चा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को 30% ऑफ एनुअल वैल्यू हम लोग को माइनस ही करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के रूल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें 30% ऑफ AV हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट्स हो तो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।